आज हम आपके लिए बड़ी बेहतरीन रेसिपी लेके आए हैं। हम नॉन स्टिक पैन में पिज्जा बनाएंगे। अमूमन घरों में जब नॉन स्टिक पैन में या तवे पे पिज्जा बनाया जाता है तो उसकी डो हार्ड हो जाती है। तो चलें आज आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपने किस तरह पिज्जे की डो को नरम बनाना है। पिज्जा ऐसे बनेगा जैसे आप अच्छे रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहले खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में होंगे। पिज्जा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डो बनाएंगे, क्योंकि डो को थोड़ा टाइम मिल जाएगा, बना के हम रख देंगे। इतने हम चिकन वगैरह इसका तैयार करते हैं, इतने डो को टाइम मिलेगा और जो खमीर का अमल है वो प्रॉपर हो जाएगा। डो बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है मैदा 500 ग्राम। अब इसमें हम शामिल करते हैं साल्ट 10 ग्राम, शुगर दानेदार 10 ग्राम। अब इसमें शामिल करेंगे 20 ग्राम ईस्ट में शामिल करेंगे वाटर। इसमें सिंपल वाटर शामिल करके इसको कर लें अच्छे से मिक्स। खमीर को शामिल कर देंगे मैदे में। इसमें हम शामिल करेंगे बटर 20 ग्राम। शामिल करेंगे गार्लिक पाउडर हाफ टी स्पून। गार्लिक पाउडर से डो में बहुत जबरदस्त फ्लेवर आता है। चलिए जी, अब इसको करेंगे हम अच्छे से मिक्स। तमाम इंग्रेडिएंट्स मैदे में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे स्टेज पर मिल्क। आपने इसको मिल्क से गूंदना है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिल्क शामिल करना है। डो को यहाँ पे हमने मिल्क के साथ गूंदा है और मिल्क के साथ ये बहुत ही नरम बनेगी। चलें जी, टेबल को पहले साफ कर लेते हैं। अब इस डो को निकालेंगे इस टेबल पे। इसमें सबसे जो अहम अमल है वो ये डो का है। आप अपनी डो को बहुत जबरदस्त बनाएं, इस पे थोड़ी सी मेहनत कर लें और आपके जब ये डो रेडी होगी और आपका पिज्जा तैयार होगा, पिज्जा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और खाने में उतना ही ज्यादा टेस्टी होगा अगर आपने ये वाला काम किया है। अमूमन ये काम रेस्टोरेंट में तो मशीनें करती हैं, लेकिन घर में मशीन तो मौजूद है नहीं, तो आपको खुद करना पड़ेगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इस तरह डो को बनाना है। जब तक ये प्रेजेंटेशन टेबल पर स्टिक होती रहेगी तो उस वक्त तक आपने इसको ये करता रहेगा। जब तक तकरीबन ये 4 से 5 मिनट लगेंगे इस प्रोसीजर को, और ये आपकी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ये आपने उस टाइम इस अमल को रोकना है जब ये आपकी प्रेजेंटेशन टेबल से खुद हटे। नाजरीन, डो को 4 मिनट हो चुके हैं इस तरह करते हुए, और देखें ये कितनी स्मूथ है और अब ये खुद ब खुद इस तरह से हटना शुरू हो रही है प्रेजेंटेशन टेबल से। डो बनाने में थोड़ी सी मेहनत तो जरूर लगती है। आपकी असल डो उस टाइम तैयार होती है जब आपको स्वेटिंग स्टार्ट हो जाए। देखें, अगर हमारा कैमरामैन हमें दिखाता है तो देखें किस तरह स्वेटिंग और स्टार्ट हो चुकी है। चलें जी, इसको 1 मिनट और करते हैं। लेकिन अब हम इस पे जो ड्राई मैदा है उसको थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे, उसके साथ करेंगे 1 मिनट के लिए। देखिए जी, ये हमारी डो की फाइनल लुक है। अब ये ना हाथ पे स्टिक हो रही है और ना ही हमारी प्रेजेंटेशन टेबल पे। डो को हमने बाउल में रख के लेमिनेशन पेपर की मदद से कवर कर दिया है। चलें जी, अब इसको देते हैं रेस्ट। इतने हम बनाते हैं अपना चिकन। जितने हमारा चिकन रेडी होता है इतने ये रेस्ट पे चले जाते हैं, ताकि जो खमीर का अमल है वो 100% इसमें स्टार्ट हो जाए। ऑयल इसमें हम शामिल कर रहे हैं 50 ml। अब इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। अब इसमें शामिल कर देंगे चिकन के क्यूब, बहुत छोटे क्यूब करने, और ये 400 ग्राम है क्योंकि हम 2 पिज़्ज़े तैयार कर रहे हैं। आप अगर एक तैयार करेंगे तो उसमें 200 ग्राम शामिल कर दीजिए।
अब इसमें शामिल करेंगे हल्दी हाफ टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च हाफ टेबल स्पून, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, जीरा पाउडर हाफ टी स्पून, सॉल्ट टू टेस्ट। अब इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसको करते हैं कवर और 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक होने देते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं, हटाते हैं कवर। अब इस स्टेज पे हम शामिल करेंगे दही 1/4 कप। चलिए जी दोबारा कवर को रखते हैं क्लोज और 3 मिनट के लिए मज़ीद कुक होने देते हैं। 3 मिनट हो चुके हैं, हटाते हैं कवर। चलिए वाटर सारा रेडी हो चुका है और जिस तरह हमें चाहिए ड्राई फॉर्म में वैसे ही रेडी हुआ है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम लेमन जूस 1 टेबल स्पून और अब शामिल करेंगे हाफ टी स्पून होममेड गरम मसाला। गरम मसाला पाउडर को इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया। तो हमारा तैयार हो गया है। तमाम चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। दूसरी तरफ मैं आपको पिज़्ज़े की डो भी दिखाता हूँ। देखिए जी, जितनी हमने डो बनाई थी उससे डबल हो चुकी है और स्मूथ भी है। पैन को हम बटर की मदद से ग्रीस कर रहे हैं। आपने ये अच्छे से ग्रीस करना है, क्योंकि अगर आप ये इसको सही ग्रीस नहीं करेंगे तो आपकी जो डो है वो नीचे से हार्ड भी हो सकती है और जल भी सकती है। रोलिंग पिन की मदद से आपने डो को इस तरह बेल लेना है, आपकी गोल डो बने। गोल ना भी हो तो आप उसमें जब एडजस्ट करेंगे फ्राई पैन में तो उस वक्त खुद से सेटिंग कर लीजिएगा। अभी हम आपको करके दिखाएंगे। फोर्क की मदद से आपने डो में इस तरह निशान लगा लेने, क्योंकि हमने इसको प्रॉपर हीट पहुंचानी है। क्योंकि ओवन में तो हीट चारों साइड से मिलती है, लेकिन हम बना रहे हैं पैन में, तो आपने ये लाजमी करना है। पिज़्ज़ा सॉस की इसके ऊपर कर देंगे कोटिंग। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। व्यूअर्स, ये हमारा 10 इंच का पिज़्ज़ा बन रहा है, क्योंकि हमारे जो पैन का साइज है वो 10 इंच है। तो इसके लिए जो हमने डो ली है वो 250 ग्राम ली है। अब इसकी करेंगे टॉपिंग वेजिटेबल्स और चिकन के साथ। सबसे पहले इसके ऊपर चिकन की टॉपिंग करते हैं। चलें जी, चिकन की एक लेयर लगा दी हमने, बंद कर। अब इसके ऊपर करेंगे वेजिटेबल्स की ड्रेसिंग। सबसे पहले हमने कैप्सिकम इसमें ऐड किया। कैप्सिकम को हमने रफली चॉप कर लिया था। अब इसमें शामिल करेंगे टमाटो। टमाटर को हमने थोड़ा सा साइज में देखेंगे आप, ये थोड़े से मोटे हैं तो इसको हमने बिल्कुल फाइन चॉप नहीं किया। इसके ऊपर शामिल कर देंगे ओनियन और आप इसको अपने हिसाब से शामिल कीजिएगा, कम ज्यादा कर सकते हैं इसको। चीज को ग्रेटर की मदद से हमने पिज़्ज़े के ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है, पूरी एक लेयर लग चुकी है। कैप्सिकम, बेल पेपर और ओलिव की मदद से हमने इसके ऊपर टॉपिंग कर दी है। अब इसके ऊपर करेंगे लास्ट में ओरिगेनो के स्प्रिंकल। पे जो किनारे हैं चारों तरफ इनको कर देते हैं ग्रीस। ग्रीस करने से ये है कि ये तो पकने के बाद हार्ड नहीं होंगे। पिज़्ज़ा हमारा असेंबल हो गया है। चलें जी, अब इसको आपको हम बताते हैं कि कुकिंग का जो प्रोसीजर है ना, क्योंकि हमने नॉन स्टिक पैन में बना रहे हैं, ओवन में तो बना नहीं रहे, उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। हमने तवे को पहले ही रख दिया, 10 मिनट हो चुके हैं इसको गर्म होते हुए। अब फ्लेम को कर देंगे हम लो और इसके ऊपर हम रख देंगे अपना फ्राई पैन और ऊपर से लेड की मदद से कर देंगे इसको कवर। अब 10 मिनट के लिए इसको कुक होने दें ताकि इसके नीचे से डो परफेक्ट डन हो जाए। फिर बाद में इसके जो टॉप है, टॉप को हम पकाएंगे। पिज़्ज़े को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। चलें जी, अब इसका कवर हटाते हैं। डो इसकी रेडी हो चुकी है। अब फ्लेम को करते हैं ऑफ। अब इसका टॉप को हम पकाएंगे। दूसरी साइड पे हमारा तवा गर्म हो रहा है और ये इसको उठाते हैं। अब नीचे से हमने कर दिया फ्लेम को ऑफ
और ये इसके ऊपर रख देंगे। अब ये तवे की हीट से इसका टॉप पक जाएगा। ठीक है, देखेंगे हम 3 से 4 मिनट इसको रखा रहने देते हैं। अगर फिर भी कुछ कसर रहेगी तो दोबारा हम इसी तरह तवे को गर्म करके इसके ऊपर रख देंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, हटाते हैं तवा और देखते हैं क्या सूरत हाल है। देखें जी, टॉप भी हमारा कुक हो चुका है, बहुत ही जबरदस्त कलर आया है और टेस्ट तो अभी हम आपको टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा बना है। पिज़्ज़ा को पैन से निकालते हैं और इसको करते हैं कटिंग। इसकी अब हम कटिंग कर लेते हैं। पिज़्ज़ा को टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना है। वाओ, बहुत कमाल का पिज़्ज़ा बना है, बहुत ही टेस्टी और डो भी बहुत सॉफ्ट है। व्यूअर्स, नॉन स्टिक पैन में बनाने का आज हमने आपको मुकम्मल तरीका बताया है। आप इस तरीके से बनाएं, बहुत ही आसान है। व्यूअर्स, हम आपके लिए परफेक्ट और ऑथेंटिक रेसिपी लेके आते हैं। आप भी हमें कमेंट्स की सूरत में फीडबैक लाजमी दिया करें। आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपने और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा।